तो नया चैप्टर अब आपका, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसमें पहले दो टॉपिक आपके होते थे, एक इधर का थर्मोडायनामिक सिस्टम होता तो दूसरा कार्नोट इंजन होता था, वो हट गया सिलेबस से। उसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता था, तो अब वो नहीं है, तो ये मान चलो कि इसमें से तो आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर आप माना जाता है। थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले बात हम आते हैं थर्मो चलो सीधे से जीरोथला सीधे आते हैं। अच्छा चलो, थर्मोडायनामिक सिस्टम या प्रोसेस होता क्या है? जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिपेंड करता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे। पी, बी एंड टी पे डिपेंड करता हो। अब इसमें आते हैं जीरोथला। तो जीरोथला क्या होता है, इसके बारे में समझो। जीरोथला ये हुआ कि ए और बी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि ए और सी ये भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम हो गया। मतलब क्या होगा? ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम, ए ओ बी भाई भाई, बी ओ सी भाई भाई, तो ए ओ सी भी भाई भाई। ये कोई बहुत बड़ा लॉ वगैरह नहीं था, फालतू का था। लेकिन ये लॉ जो है फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद आया था, 1930 के आसपास आया था, इसलिए वहाँ कहीं जगह नहीं थी तो इन्होंने नीचे रख दिया जीरोथला। तो कोई खास इसका कोई महत्व नहीं, कंपटीशन के लिए कोई मतलब नहीं है। जीरोथला बस इतना सा है। दो लॉ आपके पास हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जिसमें सारा मामला फर्स्ट लॉ का है। सेकेंड लॉ पे आपका जो कार्नोट इंजन था वो हटा दिया गया है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। तो हमें पढ़ना फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बताइए फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है किसी प्रोसेस को, सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं, ठीक। ये कोई सिस्टम है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं ऐसे, तो ये जो एनर्जी दे रहे हैं Q दो पार्टों में डिवाइड होती है। एक होती डेल्टा U प्लस डेल्टा, या हम कहेंगे dQ इज इक्वल टू du प्लस means energy given to the system expanded to form. First it increase the internal energy of the system and remaining energy required doing work done. जो बची हुई वो क्या काम करती है? काम करती है। क्या काम करेगी? यहाँ पिस्टन लगा तो उसको क्या करेगी? उठाएगी। पहले अपनी एनर्जी बढ़ाएगी, गैस एनर्जी बढ़ाने के बाद काम करेगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी जो है तुमने दे दिया कि भाई 100 रुपये, कोई सर्वेंट है और आपने कहा ऐसा करो जाके बुक खरीद लो। अब वो भूखा है, खाने पीने का कुछ है नहीं, तो पहले तो 10 रुपये का वो लिम्का पी लेगा। एनर्जी अपनी क्या करेगा? मेंटेन करेगा, जाने लायक होने बनाने का। अब 10 जो है रुपये पी लिया तो बचा कितना? अब 90 रुपये काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि 200 रुपये काम करके आएगा, जो दिए उसी में से सब उसको करना है। तो 100 रुपये में 10 रुपया उसने अपनी भूख मिटाई, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, और जो बाकी रुपया बचा हुआ था उसका उसने क्या किया? काम किया। जो आपने कहा तो किया। ऐसे हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम क्या करता है? उसको हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला काम करती है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, और इसके बाद रिमेनिंग जो होता है उससे क्या हो? वर्क डन होता है। तो यही हमारा जो है
डी क्यू जो हो गया वो डी यू प्लस डी, तो यहाँ पर जो डी क्यू है ये हुआ एनर्जी गिवन आर टेकन फ्रॉम सिस्टम। डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, एंड डी डब्ल्यू चैप्टर बस इसी बेस्ड है। इस चैप्टर में हम दो तरह की बातें पढ़ेंगे। एक तो इस पर एक क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं, एक इसी पे कर्व से रिलेटेड आ जाते हैं, और दूसरा आ जाता है डिफरेंट टाइप थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसमें 5 टाइप के होते हैं उनको। बस इतने चैप्टर होता है आपका, और उनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो इतने चैप्टर है ये भी, मतलब कि कोई चैप्टर ना, इसको कुछ एक टॉपिक कह सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। डी क्यू के बारे में पढ़ेंगे, डी यू के बारे में पढ़ेंगे, और डी डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो तीनों कैलोरी में यूज करो या तो तीनों जूल में यूज करो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव होते हैं, ये बड़ा अहम चीज़ होता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं आपके। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे इनके फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चीज़ों पर जोर देना है हमें, एक तो फार्मूला और दूसरा ये पॉजिटिव और निगेटिव कब होते हैं। तो हम एक एक की चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, ये किस कंजर्वेशन को बताता है बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, क्योंकि सारा एनर्जी रिलेटेड है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेट करता है। अब हम एक एक के बारे में आते हैं। पहले आते हैं डी क्यू के बारे में। चलो, एनर्जी जो हम दे रहे हैं ले रहे हैं उसके बारे में आ रहे हैं। तो एक फार्मूला तो आपने ये पढ़ा, एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ लिया, 2 ये पढ़े। तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा था? म्यू। और क्या पढ़ा था? बस ये 4 फार्मूले हैं, और चारों पढ़ चुके हो। ये कब यूज करते हैं? When state is changed, और ये बताओ, और ये समझ गए किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन ये दोनों हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मतलब क्यू की जो फार्मूला हमारे पास है वो 4 फार्मूले हमारे पास हो गए। एक हो गया ml, एक हो गया mc डेल्टा थीटा, cp म्यू cp डेल्टा थीटा, और म्यू cv डेल्टा थीटा। ज़्यादा स्कोप इनका वहाँ पर है तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 2 फार्मूले हम लोग करेंगे यहाँ पर। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर क्या होता है, क्यू दिया रहता है आपसे या निकलवा लेते हैं। ज़्यादा यूज इसका जितना करना था हम लोग कैलोरीमेट्री में कर चुके हैं। यहाँ क्यू दिया रहेगा, क्यू निकलवा लेंगे। लेकिन मान लो नहीं भी निकलवाते हैं तो हम निकाल सकते हैं, भाई एम दे दिया, एल दे दिया, निकाल लिया। एक क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम होता है बस, ठीक। बाकी या तो दिया रहेगा या तो निकालना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा रोल इनका नहीं रहता इसमें, ठीक। अब आते हैं कब ये पॉजिटिव और कब निगेटिव होते हैं, तो इसके बारे में समझो। ये सिस्टम है और इसको हम हीट दे रहे हैं। हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो नेचुरल सी बात है क्यू की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब हीट दी जा रही है
तो Q की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और हीट ली जा रही तो नेगेटिव। सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, सिस्टम को हीट देंगे तो टेम्परेचर उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और सिस्टम से हीट लेंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब क्या हो गया, सीधा कॉन्सेप्ट हो गया कि हीट गिवन टू द सिस्टम देन Q विल बी पॉजिटिव, एंड इफ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम देन Q विल बी नेगेटिव। बस सीधा कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं DU के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक, अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी, इसमें गैसियस, ये गैस मालिक्यूल्स हैं, इन मालिक्यूल्स के जो कॉन्फ़िगरेशन, जो मालिक्यूल्स कुछ डिस्टेंस पे हैं और मालिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं, दो वजहों से जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या हुआ, ये मालिक्यूल्स कुछ दूरी पे हैं तो वहाँ पैदा होती पोटेंशियल एनर्जी, ये मालिक्यूल्स चल रहे हैं तो वहाँ पैदा होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एनर्जी हमारी आ रही है वो UK प्लस UP, UP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, UK मीन्स काइनेटिक एनर्जी, और इन दो वजहों से होती है। और इसके बाद फॉर आइडियल गैस UP की वैल्यू ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब कि आइडियल गैस मालिक्यूल में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है, तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो कुछ होता ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, इसका काम खत्म हो गया। बची कौन सी, इसका मतलब आइडियल गैस में सिर्फ हमारी जो होगी यो UK ही होगी, जो कि 3/2 म्यू R डेल्टा। ये फार्मूले भी आपको आगे मिलेंगे, अभी मिलते रहेंगे, इसी को और मॉडिफाई करेंगे। F डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, आगे आएगा कंडक्टर ऑफ गैसेस में। अब देखो इधर, इसी को ठीक, ये μ/2 नहीं, म्यू CV डेल्टा T, और यही हो जाएगा इधर देखो म्यू R गामा -1 T फाइनल माइनस T। और देखिए मुद्राओं में ना जाओ, मलमला रही आंखें, जैसे लग रहा है हम बीन बजा रहे हैं। ठीक, होता क्या है, जब एक म्यूजिक में और नॉइस में क्या डिफरेंस होता है। म्यूजिक जो होती है, कोई भी साउंड एक लयबद्ध सिस्टम से चल रही हो तो वही क्या बन जाती है, म्यूजिक, और उसका कोई लय ना हो तो वही क्या बनता है, नॉइस बन जाता है। तो होता क्या है, अब बोल रहे हैं तो एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई है, वो फ्रीक्वेंसी अच्छी लगने लगती है, इसलिए जन्नत का सैर कर लेते हो तुम लोग, यही फर्क होता है। हम क्या कह रहे थे कि ये हो गया गामा, CV की वैल्यू हम आगे बताएंगे, R/, गामा -1 डेल्टा T, और डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T। अब T फाइनल ये R अंदर कर दिया हमने, तो T फाइनल R, T इनिशियल R, याद आया। अब इस पर आ जाओ, PV इक्वल टू क्या होता है, μRT, तो इसको हम लिखते हैं P1 B1 बराबर म्यू, याद आया। तो इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर इसको लिख नहीं रहे, तो ये मॉडिफाई हो रहा है, म्यू भी अंदर कर दो, तो ये आएगा P फाइनल B फाइनल P इनिशियल B इनिशियल अपान गामा माइनस। ये फार्मूले हो गए इंटरनल एनर्जी के। फिर से समझो कहाँ से शुरू हुआ,
क्या बताया, इंटरनल एनर्जी होती क्या है, होती है सिस्टम की दो एनर्जीज की वजह से होती है। एक होती है मालिक्यूल्स के मोशन की वजह से और मालिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। दो होती है, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है। तो काइनेटिक तो रहेगी, लेकिन आइडियल गैसेस के लिए जो पोटेंशियल होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि मालिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है। और वो जो वैल्यू हमारी आती है वो होती है 3/2 म्यू आर टी। इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में आगे चलेंगे तो ये आ जाता हमारा। फिर जब इसको हम हटाते हैं आर और ये सब वैल्यू, सी वी होता है, और सी वी की वैल्यू होती है आर अपान गामा -1 होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, टी डेल्टा टी की जगह टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दिया। अब हम ये गामा ये सब अंदर ले लेंगे, तो ये फार्मूला हमारा, जैसे यहाँ पर लिखे हो टी फाइनल इंटू आर, तो लिखेंगे बी फाइनल, पी फाइनल और बी फाइनल। और यहाँ लिखे हो टी इनिशियल और आर, तो यहाँ लिखेंगे पी इनिशियल बी इनिशियल अपान गामा माइनस। अब ये पूरे चैप्टर में हर टाइप के प्रोसेस में चलता रहेगा। यही फार्मूला आपको जो पांचों प्रोसेस हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये किसी प्रोसेस के लिए काम करते हैं फार्मूले आपके, चाहे वो एडियाबैटिक में चलेंगे, चाहे आइसोथर्मल में चलेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंटरनल एनर्जी की, यही चलते रहेंगे। लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आता नहीं है। तो समझ गए होगे, जैसा जैसा लेवल हो, मन हो तो ना हो तो। ठीक, अभी तक जो मतलब चीज़ आपको मिली है वो केवल इक्वेशन मिला हुआ है, जो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, पॉजिटिव नेगेटिव ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसके बारे में आते हैं। अब इधर देखिए, ये कोई आपका सिस्टम है, ये चिराग से गर्म कर रहे हो, चिराग जानते हो, दिया जानते हो, मतलब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। सिस्टम को एनर्जी जब दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। और अभी बताए हैं कि U हमारा डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। जब डेल्टा टी बढ़ेगा तो U भी क्या बढ़ेगा, और U बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया U भी इंक्रीज करेगा, और U इंक्रीज करे मीन्स U क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब U भी डिक्रीज करेगा, और U की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगी। अब दोनों बातें कॉमन हो गई। फिर से समझ लो कि यदि हम एनर्जी दे रहे हैं, Q दे रहे हैं, तो Q भी पॉजिटिव, U भी पॉजिटिव। और एनर्जी ले रहे हैं तो Q भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव। मतलब इफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, हेंस Q and U both are positive. And if energy taken from the system, then temperature of the system decreases, hence Q and U both are negative. ये ज़रूरत की चीज़ है आपको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। दो क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलते चैप्टर में, एक तो इस पर मिल जाता है, एक वर्क डन कर्व वाला मिल जाता है, और एक एडियाबैटिक का मिल जाता है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्यू यू वाला मामला समझ में आया। सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है इस मीन्स क्यू एंड यू बोथ आर पॉजिटिव। एंड इफ एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम देन टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड क्यू एंड यू बोथ आर नेगेटिव। तो ये हमने क्यू और यू के बारे में बताया। अब आते हैं वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन का ये होता, अकेला भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। तो वर्क डन पर जरा ध्यान समझिए। ठीक, इधर देखिए,
ये कोई स्मॉल सेगमेंट हमने ले लिया, इसको नाम दे दिया dV। W इज इक्वल टू होता है PdV और B1 से लेकर एक छोटा सेगमेंट लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया B1 से B2, तो पूरे सिस्टम को हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। और जब इसको करोगे तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होकर आ जाता है P, ये क्या हो जाएगा? B2 माइनस, जब यहाँ रखोगे dB की जगह B आ गया तो ये हो जाएगा B2 और माइनस, ठीक। अब जरा इसके बारे में समझिए, इधर ध्यान दो। ये कंटेनर है, ये यहाँ तक भरा हुआ था, वॉल्यूम B1 था, ये बढ़ गया, इसका वॉल्यूम B2 हो गया। इफ B2 ग्रेटर देन B1, तो बता दो ये बड़ा है ये छोटा है, तो W पॉजिटिव की निगेटिव, तो W जो हो जाएगा इट्स मीन वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है? अबे क्या, अरे यार बाय द ऑन द सिस्टम होता तो ये दबता, पिस्टन ऑन द सिस्टम मतलब हम दबा रहे हैं उसको, नीचे जा रहा है वॉल्यूम, ये क्या हुआ? बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन मीन वर्क डन बाय द सिस्टम। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। बोलो, अब बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, केमिस्ट्री वाला भूल जाओ, केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाते हैं, सीधा हम पढ़ाते हैं, ठीक, उसमें उल्टा बताएंगे, तो इसलिए वहाँ कुछ लोग दिमाग जा रहा होगा तो वहाँ दिमाग हटा लो अपना। अब देखो, ये यहाँ तक भरा हुआ था और हमने ये B1 है, ये B2 है, अब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, पिस्टन भरा, उसको दबा दो तो डिक्रीज, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। दबा दिया, दब गया, तो वर्क डन क्या हुआ? ऑन द सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ कि इफ B2 लेस देन B1, तो W क्या हुआ? इट्स मीन वर्क डन ऑन द वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। वॉल्यूम घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो गया वो सिस्टम पे काम किया जा रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W क्या होगा? निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव। अब देखो, अब ये है पिस्टन, ये है जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम, उस पर कहने किसी खूब कूदते रहो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स कहती नो वर्क डन। मतलब इफ़ B1 इज इक्वल टू B2, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? कोई काम नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? हम उसमें क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। तो दो तरह के सिस्टम यहाँ पे आपने पढ़ा। अब तीनों के एक बार फिर से समझ लो। वर्क डन वाले में पहले साइन कन्वेंशन ध्यान दो, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसमें बस पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान देना रहता है तुम्हें, बस कोई कैलकुलेशन भी नहीं रहता है। तो क्या हमने बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गैस खुद काम कर रही है, और खुद काम कर रही, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब गैस पे काम किया जा रहा है एक्सटर्नल, उस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा है।
अब आ जाओ Q और U पर। Q और U में सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो Q और U दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो Q U दोनों ही क्या होगा। इन तीनों पॉइंट को आप रटे रहिएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज, एरिया पे आते हैं, कर्व पे आते हैं, जो कर्व की जरूरत पड़ेगी आपको। इधर P लिया, ध्यान दो, कोई लाइन ऐसे गई है, हमने कहा था इसको मिला दिया करो, ये यहां तक का पूरा एरिया लेंगे, यहां तक का नाम दे दिया ABCD, तो W जो हो जाएगा वो क्या कहोगे, एरिया ऑफ ABC। यहां तक का पूरा हम लेते हैं, एक्स एक्सिस तक का लेते हैं। अब देखो ये कर्व है, इधर आपका प्रेशर हो गया, इधर वॉल्यूम हो गया, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक। नाम रख दें ABCDE। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि W इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस नीचे तक का एरिया लेंगे, यहां तक का। अब देखो ये देखो, ये इधर P है, इधर V है, वॉल्यूम में कोई चेंज, तो ये वर्क डन यहां क्या हो जाएगा। और देखिए ठीक। अब यहाँ पर रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ता आपका नाम हमने दे दिया ABC, तो एक हो गया WABC, तो हम लिखेंगे WAB और प्लस WBC। WAB मतलब इतने का एरिया, इतने का, तो ये हो जाएगा P1 माइनस 0, ये 0 हो गया ओरिजिन पर, ब्रैकेट में B2 माइनस इतने के एरिया आ गया आपका। बोलो यार, कर्व में हमने बताया था सब, लेकिन लग रहा है जैसे पहली बार सुन रहे हो। इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम इसका क्या हुआ, बोलो। अब आते हैं दूसरा वाला, WAC, इस रास्ते से जा रहे हैं। अब जब इस रास्ते से जा रहे हैं तो जानते हो पूरा यहां से लेकर यहां तक का लेंगे, मतलब तब हो जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया AB, B2 और B1। हमारी बात समझ में आई। यह हम ऐसे कह दें, इसको फर्स्ट कह दें और इसको क्या कह दें, तो हम ऐसे लिखेंगे W मतलब कि एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, ये हम कहना चाह रहे हैं। फिर से समझ हम क्या कह रहे हैं। एक रास्ता ये जाने का हुआ, तो ये वर्क डन हमारा WAB होगा प्लस WBC होगा। WAB हमारा इतने का एरिया होगा, इतने का होगा। WBC वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब WAC निकालना चाहते हो, तो एरिया ऑफ फर्स्ट और प्लस एरिया ऑफ, और देखो ठीक, ये B1, ये B2, P1 एंड P2, प्रेशर, वॉल्यूम, ये दो रास्ते हैं जाने के।
ए बी सी एंड डी। अब बताओ, अब हम निकालने जा रहे हैं, दो रास्ते से वर्क डन अलग अलग करेंगे, ए बी सी, तो डब्लू ए बी प्लस डब्लू ए बी क्या हो जाएगा बताइए, ये 0 है, तो P1 माइनस और B2 माइनस और WBC बताओ क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आ जाओ WADC, ये क्या हो जाएगा, WAD और प्लस WDC, WAD क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आ जाओ WBC, तो WDC, तो WDC जानते हो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ B1 DC B2, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालना चाहे कैसे निकालेंगे, ये P2 है और ये 0 है, तो क्या करोगे, P2 माइनस 0। अब इधर देखो, ये B2 है और ये क्या है, तो क्या करेंगे, B2 माइनस, बोलो, पूरा ये ले लिया, ये ले लिया और पूरा हमने ये ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकल आया। और देखो, इधर इधर देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखो यहाँ से चले ना, ये से घूम के फिर यहाँ आ गए, कहते नहीं चकरा गए, जहाँ जिस चौराहे से चले थे उसी चौराहे फिर आ गए वापस, तो चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है ये। ठीक, तो इसमें डिफरेंस समझ में आया। इसमें जो होता है केवल एक यही ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केवल घिरे वाले के एरिया निकालते हैं बस, बाकी जितने कर्व होते हैं एक्स एक्सिस तक निकाला जाता है। केवल साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें हम केवल उतने के एरिया निकालते हैं। तो बताओ यहाँ वर्क डन निकालना हो तो क्या करोगे, बताओ हाफ, ये बताओ ये कितना हुआ, B2 माइनस, और ये कितना हुआ, ये बोलो P2 माइनस। अब देखो ये वाला देखो, एक और, ठीक। अब ये भी जान गए हो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें भी इतने के एरिया निकालेंगे बस, मतलब कि W इज इक्वल टू, अब इतने के एरिया निकालेंगे, बताओ ये P2 है और ये क्या है, तो क्या करेंगे P2 माइनस और B2 माइनस, बस क्लियर हो गया। इतनी कहानी आपकी हुई। यहाँ से दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक तो वर्क डन का कर्व वाला मिलता है, दूसरा आपको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मिलता है, और दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट हमने बताया था प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो पहले इतना हम निपटा लेते हैं, तब आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं हम लोग। ध्यान दो क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ वाटर, मास 1 ग्राम, changes liquid to vapor phase at constant pressure, 1 atmospheric pressure, volume increases, B1 1 दिया है और B2 cc. The heat of vaporization, find the work done, change the process and increase in internal energy of the water. चलो ध्यान दो, ये बताओ ये डाटा देख के वर्क डन कैसे निकालोगे? क्या दिख रहा है इसमें? W इज इक्वल टू बोलो P डेल्टा B, P डेल्टा B। अच्छा अब P पे आ जाओ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो बताओ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर। यहाँ लिख दे रहे हैं, जिस बैच पढ़ाए फ्लूइड मैकेनिक्स आज बताया था हमने। चलिए बताइए, तो P की जगह बोलिए क्या हो जाएगा? 1.01 10⁵। अब आ जाओ वॉल्यूम पर। वॉल्यूम यहाँ कितना है बोलो? ठीक, लेकिन ये सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो किस में बदलेंगे? मीटर क्यूब में। तो बोलो क्या करोगे? 10⁻⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा? वन कैंसिल। सब MKS में है, तो आंसर हमारा किस में आएगा? जूल में आएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? क्या निकालना दूसरा बताओ? इंटरनल। अब इंटरनल एनर्जी बताओ कैसे निकालोगे? W मिल गया, W मिल गया, और क्या हो रहा है? 1 ग्राम वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? फार्मूला जान गए होगे, क्या लगाओगे? dQ बराबर du प्लस dW। W हमें मिल गया, हमें du निकालना है। dQ कैसे निकलेगा? ml लगाओगे कि mc डेल्टा थीटा? ml लगाएंगे। तो Q इज इक्वल टू, मास कितना है? 1 ग्राम। L कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम तो कितना आया? 540 कैलोरी आया। अब ये देखो जूल में हमने यहाँ निकाला है ना, तो इसको भी क्या करोगे? तो जूल में। ठीक, तो बताइए कितना आ जाएगा? ये करिए, इसके बाद ये लगाइए फार्मूला, Q इज इक्वल टू U प्लस, अब निकालो सब लोग कितना आंसर आ रहा है? कितना आया? यही आ रहा है ना? इधर देखो, अब जरा साइन कन्वेंशन में बताया नहीं, हमने वैल्यू रख दिया। अब साइन कन्वेंशन पे आ जाओ, एक एक के बारे में समझो। 1 ग्राम वाटर है, ठीक, वो बदल रहा है किस में? वेपर में बदल रहा है। नेचुरल सी बात है, हीट हम उसको दे रहे हैं, तो Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बोलो, तो Q हमने जो रखा है वो क्या रखा है? पॉजिटिव रखा है। ठीक, वर्क डन पे आ जाओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1671 हो रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो W की वैल्यू क्या आएगी? तो W भी हमने क्या रखा? अब नेचुरल सी बात है, U अपने आप निकल आया। बोलो, Q हमने हीट दिया है ना, तो दिया है तो Q की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो W क्या हुआ? पॉजिटिव, U निकल आया।
चलो ये वाला करके तुम लोग बता दो अपने आप। थर्ड, amount of heat given to the system and amount of the work done on the system, डेल्टा यू निकालना है। फार्मूला तो लिख ही डालो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वैल्यू रख डालो। कितना आएगा? अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम 35 एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ये बताओ क्यू की वैल्यू, पहले क्यू पे आओ, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, चलो कोई डाउट नहीं। डब्ल्यू की वैल्यू क्यों? ऑन द सिस्टम है, इसलिए डब्ल्यू हमारा क्या हो गया? अब रखिए 35 u माइनस 15, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा? अबे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस 50 जूल ये होगा। बोलो है? हाँ तो करेक्ट कर लेना। कौन सा दे रहे हैं बताइए? सोर्स सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट। ये हीट सप्लाई, ये बताओ क्यू यू डब्ल्यू में कौन है? ये एक मिनट रुक जाओ मैं ऐसे कर दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि इसमें हम जो है ये पावर कैसे निकालेंगे? टाइम से सबको क्या कर दो भाई, सब एनर्जी तो है। और हमने तुमको क्या बताया था, जितनी एनर्जी है उनको टाइम्स डिवाइड कर दो, सब बदल जाती हैं पावर में। तो सबको ये पावर कर दो, ये पावर कर दो, बस यही तो हुआ। बोलो तो ये बताओ ये क्या है? क्या है बताओ? क्यू है। चलो हम ऐसे क्यू लिख ले रहे हैं, टी वगैरह नहीं लिख रहे हैं। चलो क्यू बाई टी ही लिख देते हैं। इफ द एक जीरो और है, अच्छा। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ, ये आपका W बाई टी समझ लो है। द रेट एट इंटरनल एनर्जी सिस्टम इंक्रीजेज, और U बाई टी आपको क्या करना है? निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है। बोलो। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलो क्यों नहीं डाउट है? सोर्स सप्लाइज टू हीट द सिस्टम दिया जा रहा है, और इसमें भी नहीं होना चाहिए। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, वो खुद परफॉर्म कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो समझ गए होगे, ये हो गया 1000, ये U बाई टी निकालना था, तो U बाई 2 कितना आ जाएगा? बोलो यार, इससे बढ़िया कहीं हीट पढ़ना, तब पढ़े हो गए या पढ़ना, तब आके पैसा वापस ले लेना। समझ ही नहीं सकते हो, जितना मज़ा आ रही है ना वो आएगी नहीं। जिन लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया हो कैलोरीमेट्री से, अब उनको हीट का डर ख़त्म हो जाएगा। हाँ डेली आते हो तो एक कंडीशन ये भी है कि डेली आए तो फिजिक्स अल्टरनेट से नहीं आती है। कहावत है ना एक अवधी भाषा में,
कि अतरे खुतरे कसरत करें दयु न मारे अपने मरे। मतलब आज तुम दंड बैठक लगाओ 100, कल ना लगाओ, फिर परसों लगाओ, फिर न लगाओ, तो अपने आप ही सही हो जाएगा। आओ तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो फिजिक्स ऊपर से ना हो तो नहीं हो। एक भी चैप्टर आपका गड़बड़ हुआ है किसी ब्रांच में तो वो पूरे साल सफ़र करता रहेगा। अब एक कर्व हमने बताया, एक कर्व हम आपको सब बता चुके हैं। जब कर्व पढ़ाया तो वहाँ सब बताया था। अब जो लोग वहाँ पर पढ़े थे उनको आनंद ही आनंद आया होगा, जो नहीं पढ़े थे बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्वेश्चन है, परफेक्ट गैस गोज फ्रॉम स्टेट टी टू अनदर स्टेट बाई आइसोथर्मल एब्जॉर्बिंग 10⁵ है ये, and doing work. It is now transferred between the same two states and another process in which absorbs 10⁵. Then in second process work done हमें क्या करना है? ठीक एक चीज़ अभी हम बताए नहीं था, आगे बताना चाह रहे थे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। जबकि Q और W ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। और डिपेंड ये करते हैं कि जैसे मान लो हम ये पूछें, इधर देखिए, ये दो रास्ते हैं जाने के, Q1 W1 Q2 W2, तो ये जो है ये वर्क डन ज़्यादा होगा, W1 ग्रेटर देन, तो नेचुरल सी बात है Q1, लेकिन U1 इज इक्वल टू, मान लो इधर U1 है इधर U2 है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है कि आप जो है यहाँ से अमीनाबाद जाना चाहते हो, ठीक, कई रास्ते हैं, सीधे रास्ते गए, टेढ़े रास्ते गए और टेढ़े रास्ते गए और अमीनाबाद पहुँच गए, तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा जो अंदर की एनर्जी थी वो सेम थी। एनर्जी कम हो गई होती तो वहाँ अमीनाबाद पहुँच ना पाते। तभी पहुँचे हो जब तुम्हारा एनर्जी मेंटेन हो, काम कम ज़्यादा कर रहे हो। बहुत घूम के जाओगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। ज़्यादा काम करोगे, सीधे जाओगे तो कम किराया देना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा, कम पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी क्या हो। तो वही कहानी यहाँ सिस्टम की है। सिस्टम जो है दो प्रोसेस ए से बी पहुंच रहा है, इसका मतलब वो पाथ नहीं डिपेंड करेगा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करेगा। और Q और W दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। जिसका एरिया ज़्यादा होगा जिस कर्व का, उसका वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात, उसका Q भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब इसी कहानी पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो जब यू दोनों का सेम हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या करोगे, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, W1 है, ये W2। फॉर्मूला बताओ क्या बताया था, Q बराबर U प्लस, अब निकालिए इस डाटा से आप क्वेश्चन, मतलब U बराबर ऐसे कर दो Q माइनस W, तो U1 इज इक्वल टू U2। अब वैल्यू यहाँ रख दो बस। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान दिए रहना। चलो बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, फिर अपने आप निकाल लोगे। बताओ, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब कर रही है तो पॉजिटिव तो होगी। अरे हम किसी को दे रहे हैं तो कोई ले रहा है तब तो दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो, एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया। अब इतना कॉमन सेंस है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। चलो, एंड डूइंग,
एक्सटर्नल। अब बताओ, गैस स्टेट भी हीट एंड डूइंग, और वो जो है इतना काम कर रही है, काम कर रही है तो खुदित कर रही है। अबे खुदित कर रही है। फिर आओ, फिर एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये भी क्या हुआ? अब निकालो वैल्यू। Q1 8 इंटू W1 Q2 तो 8 में से 10 पावर सब जगह कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है? ये आ रहा है, माइनस में माइनस आ रहा है। तो जो माइनस आ रहा है इसका मतलब ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इंटू 5 है। बोलो, माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। बोलिए। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है उसको उम्मीद करते हैं तुम लोग कर लोगे, हम हिंट दे रहे हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर हीटेड 30 to 50 इग्नोरिंग स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज, तो वर्क डन क्या हुआ? अबे वर्क डन क्या हुआ? जीरो। जो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या हुआ? बस इसी में राज छुपा हुआ था, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो Q है वही हमारा क्या बन जाएगा? U। Q ही क्या बन गया? U, क्योंकि W क्या हो गया? जीरो। बोलो, बात समझे? जो बस ये वर्ड जो लिखा था, ये स्लाइट एक्सपेंशन, हल्का एक्सपेंशन है, इग्नोरिंग एक्सपेंशन है, मीन्स वर्क डन विल बी जीरो, हेंस Q इज इक्वल टू U। अब रही बात Q का फॉर्मूला, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या लगाओगे? MC डेल्टा, तो वही Q होगा, वही हमारा U होगा। बोलिए। तो आज बस इतना ही, आनंद आ गया होगा, अब आगे करिएगा।